बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने इंग्लिश ग्रामर में सिंस और फॉर के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंस और फॉर कौन से टेंस में इस्तेमाल होते हैं? सिंस और फॉर की मीनिंग क्या है? कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे इजीली पता चल जाता है कि सेंटेंस में सिंस इस्तेमाल करना है या फॉर? आज की इस वीडियो में हम आपको इंशाअल्लाह आसान अल्फाज में सिंस और फॉर में डिफरेंस बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें कि सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो इन दोनों की मीनिंग डिफरेंस है, लेकिन जब ये टेंस में इस्तेमाल होते हैं तब इनकी सेम मीनिंग होती है और टेंस में इन दोनों का मतलब होता है से लेकर। अच्छा दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुकर्ररा या ख़ास वक्त को शो करता है, जबकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी वक्त का दौरानिया शो करता है। सिंस को जाहिर करने के लिए सेंटेंस में अक्सर सिंस के बाद एक वर्ड इस्तेमाल होता है और वो वर्ड है लास्ट, जिसका मतलब है गुज़िश्ता। इंग्लिश सेंटेंस में अगर लास्ट और उर्दू में लिखे हुए जुमलों में गुज़िश्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो तो लास्ट के साथ हमेशा सिंस ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर सेंटेंस में लास्ट 2 मंथ्स लिखा हुआ हो तो फिर आपने सिंस इस्तेमाल करना है, और अगर खाली 2 मंथ्स लिखा हुआ हो तब आपने फॉर इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर सेंटेंस में लास्ट मंडे हो तो सिंस इस्तेमाल होगा, अगर खाली मंडे हो तो फॉर इस्तेमाल होगा। अगर सेंटेंस में लास्ट जुलाई हो तो सिंस इस्तेमाल होगा, और अगर खाली जुलाई हो तो फिर फॉर इस्तेमाल होगा। अब आप यहाँ पे ये ज़रूर सोचेंगे कि जुलाई जो है वो तो एक मंथ को बाकायदा शो करता है, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, और फिर अगर लास्ट लिखा हुआ ना हो तो फिर हम फॉर कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि देखें, जुलाई का जो महीना है वो तो हर साल आता ही रहता है। अब ये पता नहीं कि जुलाई कौन से साल की बात हो रही है, तो इसलिए अगर लास्ट जुलाई हो तो फिर आपने सिंस इस्तेमाल करना है, वरना फॉर ही इस्तेमाल करना है। ऐसे ही अगर सेंटेंस में लास्ट 3 इयर्स लिखा हुआ हो तब आपने सिंस इस्तेमाल करना है, और अगर खाली 3 इयर्स हो तब आपने फॉर इस्तेमाल करना है। और अगर लास्ट 2 वीक्स लिखा हुआ हो तब आपने सिंस इस्तेमाल करना है, और अगर खाली 2 वीक्स लिखा हुआ हो तब आपने फॉर इस्तेमाल करना है। इसी तरह लास्ट 4 डेज हो तो सिंस लगेगा, अगर खाली 4 डेज हो तो फॉर लगेगा। अगर लास्ट 2 आवर्स या लास्ट फ्यू मिनट्स लिखा हुआ हो तब आपने सिंस इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर खाली 2 आवर्स या फ्यू मिनट्स हो तब आपने फॉर ही इस्तेमाल करना है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि अगर सेंटेंस में आप लास्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं करते तब आपने सिंस इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ पर आप फॉर ही इस्तेमाल करेंगे। और हाँ दोस्तों, इनके अलावा अगर सेंटेंस में कोई साल वाज़े तौर पे लिखा हुआ हो तब आपने उस साल के साथ सिर्फ सिंस ही इस्तेमाल करना है, लास्ट वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। जैसा कि सिंस 1990, सिंस 2004, सिंस 2012, सिंस 2023, सिंस 2024, या कोई भी साल मेंशन हो
تو پھر آپ نے اس سینٹینس میں مثال کے ساتھ صرف سنس ہی استعمال کرنا ہے۔ اور دوستو اس سینٹینس میں آپ فار استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر سینٹینس میں مارننگ، ایوننگ یا چائلڈ ہوڈ بھی لکھا ہوا ہو تب بھی آپ نے صرف اور صرف سنس ہی استعمال کرنا ہے، لاسٹ استعمال نہیں کرنا، جیسا کہ سنس مارننگ، سنس ایوننگ، سنس چائلڈ ہوڈ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ورڈ ہو تب بھی آپ نے صرف اور صرف سنس ہی استعمال کرنا ہے، ان ورڈز کے ساتھ کبھی بھی فار استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ سنس اور فار کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اور سنس اور فار میں کیا ڈفرنس ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔